हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद कार्तिक एंड आज हम बात करेंगे एचपीजीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि हमारी एक सीरीज़ चल रही है जिसमें मैं आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आप लोगों के बीएड एंट्रेंस के लिए वो जो है हम डिस्कस करते हैं। तो आज हम जो है पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि प्रथम हिमाचल प्रदेश राज्य वित्तीय आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1994 में हुई थी। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अब अगर इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस की बात करूँ तो आप लोगों को जो है पता होना चाहिए कि एचपी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाज एस्टेब्लिश इन विच ईयर। तो ये हुआ था हमारा 1971 में। और अगर आप लोगों से पूछा जाए कि एचपीयू की स्थापना कब हुई थी तो 22 जुलाई 1970 को। एचपी पीएससी की स्थापना कब हुई थी 8 अप्रैल 1971 को। और जो हमारा एजुकेशन बोर्ड है, हमारा हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड है, वो 1969 में जो है इस्टेब्लिश हुआ था। अब अगर मैं पूछूं आप लोगों से कि हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो कहाँ पे है, हमारी हमीरपुर में, उसकी स्थापना कब हुई थी तो 2011 में हुई थी। इंडस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी एक हिमाचल प्रदेश में है, वो कहाँ पे है, वो है ऊना में। तो इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 2010 में। और अगर मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूं, उसका कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा कि आप लोगों की इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहाँ है और ये कब एस्टेब्लिश हुई थी। तो चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि किस वर्ष हिमाचल प्रदेश भाग सी राज्य बना था। पार्ट सी राज्य हमारा हिमाचल प्रदेश कब बना था, ये आप लोगों से पूछा गया है यहाँ पे। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 1951। 1951 में जो है हमारा हिमाचल प्रदेश जो है पार्ट सी राज्य जो है बन गया था। इससे आप लोगों से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को पहले भी बताया था कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हमारे हिमाचल प्रदेश कैसे बना, कब क्या हुआ, ये सब चीज़ें जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इससे काफ़ी सारे जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी पूछते रहेंगे। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है कि हमारा जो हिमाचल प्रदेश है वो कब अस्तित्व में आया। तो जो है 15 अप्रैल 1948 को जो है हमारा हिमाचल प्रदेश में 4 ज़िले बनाए गए थे, मंडी, चंबा, महासू और सिरमौर। तो 30 रियासतें थी। तो उन सबको मिला के क्या हुआ था, हमारे हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था। और उस टाइम पे कितनी जो तहसीलें थी तो 26 तहसीलें थी और 2 उप तहसीलें बनाई गई थी। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि 1948 से 1951 तक जो है मुख्य आयुक्त प्रांत जो है ये रहा था। और उसके बाद जो है 1951 में, जो 1951 में ये ग श्रेणी का राज्य बना था, मतलब भाग सी का राज्य जो है ये बना था। और उसके बाद जो है हमारा 1954 को जो है बिलासपुर जो है इसमें ऐड हो गया था, वो 5वां जिला बना था। और 1956 में जो है इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। और फाइनली 1971 को हमारा जो है हिमाचल प्रदेश जो है स्टेट बन गया था, राज्य जो है बन गया था। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। मुझे ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि 1 मई 1960 को कौन सा ज़िला हिमाचल प्रदेश में जोड़ा गया था। 1960 में कौन सा ज़िला जो है हिमाचल प्रदेश में जोड़ा गया था। चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विक्टोरिया ब्रिज जो कि कहाँ पे है, मंडी टाउन में है, वो किसने बनवाया था, किस शासक ने बनवाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विजय सेन। विजय सेन जो एक मंडी के राजा थे, उन्होंने बनाया था। तब कब बनाया था ये 1877 में बनाया था। तो ये भी आप लोगों को डेट पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे अजबर सेन जी की बात की गई है, तो अजबर सेन ने क्या बनाया था, अजबर सेन ने जो मंडी टाउन है उसकी स्थापना की थी, मंडी शहर की स्थापना की थी। और इन्होंने जो है भूतनाथ मंदिर की भी स्थापना जो है मंडी में की थी। कब की थी, 1527 ईस्वी में जो है की थी। कई जगह 26 भी होगा, वैसे 27 है इसका। तो इसके बाद आता है द ओल्ड नेम ऑफ नालागढ़ वॉज। तो नालागढ़ का पुराना नाम क्या था। जब आप यहाँ पे ऑप्शन देखोगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि इसका तो यहाँ पे आंसर है ही नहीं, तो इसका क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है हिंडूर। हिंडूर यहाँ पे नहीं दिया गया है। कहलूर किसका ओल्ड नेम है, कहलूर है बिलासपुर का ओल्ड नेम। बनेट किसका ओल्ड नेम है, सुंदरनगर का। और किरग्राम किसका है, ये आप लोगों को जो है कमेंट सेक्शन में बताना है। इसके बाद आता है भूरी सिंह म्यूजियम इज़ लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। तो भूरी सिंह जो म्यूज़ियम है वो कहाँ है, आप लोगों को ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा चंबा। तो भूरी सिंह जो संग्रहालय है वो हमारा
वो हमारा है चंबा डिस्ट्रिक्ट में। तो ये कब बनाया गया था? 1908 में जो है ये बनाया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ये बिजली परियोजना हिमाचल प्रदेश की कौन सी नदी बेसिन में निर्मित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रावी। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो प्रोजेक्ट है उससे काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं। हमने पिछली वीडियो में भी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे से डिस्कस किए थे, जिसने वो नहीं देखी होगी तो वो ज़रूर देख लीजिएगा। तो ये जो है अगला क्वेश्चन है कि विच इज़ द नॉलेज पार्टनर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट फॉर इंडिया एडिशन ऑफ द जिन कप 2021। तो ये उस टाइम का करंट अफेयर का क्वेश्चन होगा। तो ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो इसके बाद जो है हम और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है विच सिख गुरु इज़ लिंक्ड विद द पांवटा साहिब गुरुद्वारा? कौन से सिख गुरु पांवटा साहिब गुरुद्वारा से संबंध रखते हैं? तो गुरु गोविंद सिंह जी जो है जो पांवटा साहिब कहाँ पे है? सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है। तो वहाँ पे उस गुरुद्वारे से संबंध रखते हैं। अगला आता है कि शिमला में के माल रोड की दीवारों पर भित्ति चित्रों जो कि हिमाचली लोगों के सेब तोड़ने के कौशल को प्रदर्शित करते हैं का सृजन है। जब आप मॉल रोड पे जाओगे तो वहाँ पे आपको एक चित्र दिखेगा जिसमें कि सेब तोड़ते हुए लोग दिखाई दिए हैं। तो वो जो है किसकी कलाकारी है या किसके सृजन से वो हुआ है? तो वो है MC सक्सेना जी। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आता है किस कांगड़ा शासक ने अकबर का शासन स्वीकार किया? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा धर्मचंद। तो इसके बाद आता है कि ऑन विच डेट डिड द इंडियन पार्लियामेंट पास द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एक्ट? ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। हमने पीछे जो है काफ़ी अच्छे से थोड़ा सा डिस्कस किया और यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा 18 दिसंबर 1970। तो जो है हिमाचल प्रदेश का जो है एक्ट पास किया गया था। फिर आता है हमारा द क्यांग बाक्यांग ब्यांगचू आर द फेमस डांस फॉर्म्स ऑफ डैश। मतलब किस डिस्ट्रिक्ट के जो है ये डांस है? तो ये भी आप लोगों को पूछा जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है किन्नौर। किन्नौर के अगर हम और लोग नृत्यों की बात करें तो मुखौटा नृत्य जो है यहाँ पे किया जाता है, जिसमें कि छांब एक जो है वहाँ का फेमस नृत्य भी है। जो अगर यहाँ पे मैं आप लोगों को स्पेसिफिकली बताऊँ तो क्यांग है वो सबसे लोकप्रिय है, सबसे फेमस जो है क्यांग है। उसके बाद आता है बाक्यांग। तो बाक्यांग क्या है? सामूहिक नृत्य होता है। और ब्यांगचू भी यहाँ पे जो है ऑप्शन में है। उसके बाद आता है हमारा, अगर आप लोगों को मैं थोड़ा सा बताऊँ तो यहाँ पे लाहौल स्पीति ऑप्शन में है। लाहौल स्पीति में क्या है? शांद एक जो है नृत्य किया जाता है जो कि फसल कटाई के समय किया जाता है। फिर शाबू आता है, शाबू भी जो है हमारे लाहौल स्पीति में होता है। और फिर आता है आप लोगों का राक्षस नृत्य वहाँ पे जो है किया जाता है। बाल्टी नृत्य भी वहाँ पे जो है किया जाता है। तो यहाँ पे आप लोगों के सामने जो है कुल्लू भी है ऑप्शन में। तो कुल्लू में कौन कौन से लोग फोक डांस होते हैं? वो होते हैं कत्थड़ी, जिसे वीर रस प्रधान लोक नृत्य भी कहा जाता है। लालड़ी वहाँ पे होता है। स्वांग टेगी एक जो है नृत्य होता है जो कि दशहरे पे मेनली किया जाता है। और एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप लोगों से पूछा जा सकता है वो है उजग जामा जो है एक होता है जो डांस फॉर्म है वो कुल्लू का एक पारंपरिक नृत्य है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन में आप लोगों के है मंडी। तो मंडी में जो फेमस है वो है लुड्डी। तो ये आप लोगों से पूछा जा सकता है कि कौन सा डांस फॉर्म किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है। उसके बाद आता है कि इन विच ईयर द टारगेट ऑफ टोटल इलेक्ट्रिसिटीफिकेशन वॉज अचीव्ड इन HP? संपूर्ण विद्युतीकरण का लक्ष्य हिमाचल प्रदेश ने किस वर्ष प्राप्त किया? तो 1988 जो इसका है राइट आंसर हो जाएगा। तो उसके बाद आता है कि सन 1989 में प्रथम पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो ये किया गया था आप लोगों के जय कृष्ण जी को। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है आप लोगों के यहाँ पे अवार्ड्स रहते हैं। तो आप लोगों को अवार्ड्स के बारे में भी जो है अच्छी नॉलेज होनी चाहिए कि किसे कब जो है अवार्ड दिया गया था। इसके बाद हम कुछ और जो है क्वेश्चंस भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए ये वही क्वेश्चन आ गया जो हम पीछे डिस्कस कर रहे थे कि शान और शाबू हिमाचल प्रदेश की किस घाटी के दो लोक
लोकप्रिय नृत्य है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा लाहौल घाटी। यहाँ पे जो हाईलाइटेड है वो इसका राइट आंसर है। इसके बाद है निम्नलिखित में से प्राचीनतम ज्ञात पहाड़ी चित्रकला शैली कौन सी है? तो यह बशौली पेंटिंग स्टाइल जो है सबसे ओल्ड माना जाता है। उसके बाद आता है द बिगेस्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट इन HP। तो ये हो जाएगा शाहनहर जो है इसका राइट आंसर है। महाराणा प्रताप सागर जो एक झील है वो है पोंग झील के नाम से भी जाना जाता है। और गोविंद सागर कहाँ है? बिलासपुर में है। तो इसके बाद आता है द लॉन्गेस्ट टनल ऑन कालका शिमला रेलवे ट्रैक इज। तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए बडोग इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ी सुरंग जो है ये है। और आप लोगों से पूछा जा सकता है कि कितनी सुरंग जो है कालका शिमला रेलवे में है? तो 103 टोटल टनल्स जो हैं कालका शिमला रेलवे में है, जिस पे कि टॉय ट्रेन चलती है। तो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कालका शिमला रेलवे को कब जो है ऐड किया गया था। फिर आता है विच डिस्ट्रिक्ट इन HP इज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर पोटैटो प्रोडक्शन। तो पोटैटो प्रोडक्शन में जो सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है वो है शिमला डिस्ट्रिक्ट की। ऑलमोस्ट 35% जो है प्रोडक्शन जो है शिमला डिस्ट्रिक्ट से होती है। उसके अगर हम लाहौल स्पीति की बात करें तो लाहौल स्पीति में जो पोटैटो के सीड है सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस किए जाते हैं लाहौल स्पीति में। उसके बाद आता है हिमाचल प्रदेश मध्य हिमालयन वाटरशेड विकास परियोजना किस वर्ष आरंभ की गई थी? तो ये की गई थी 2005 में। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि हमने HPGK के आज डिस्कस किए। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को HPGK का लेवल थोड़ा सा पता चला होगा। तो बने रहेगा चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।